दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 11वीं और जो आपका साहित्य है, मतलब विषय है आपका हिंदी साहित्य हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 11 हिंदी लिटरेचर। इसमें आपके लिए पूर्णांक 48 अंकों का है और समय आपके लिए 2 घंटे 45 मिनट का मिलता है। तो इसमें आपके लिए यदि आपने यह पेपर पूरा कर लिया तो आपको 48 में से 48 लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्लास 11th के विद्यार्थी यदि आप हैं और हिंदी साहित्य आपका है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए पूरा पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं राजस्थान बोर्ड पेपर का, जो आपके अर्धवार्षिक चल रहे हैं। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं तो इनको पढ़ना अनिवार्य होता है और आपको पेपर है जो शांतिपूर्वक करना है ताकि आपका अच्छे से पेपर जा सके। तो सबसे पहला है हमारा कि अपठित गद्यांश। हम सबसे पहले प्रश्न में निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें एक गद्यांश दिया गया है तो इसमें से हमें इसी में से पढ़कर इसी के आंसर बताने हैं। तो आपको ये गद्यांश शिक्षा विधि जानकारियों का ढेर नहीं है, यहाँ से लेकर आपके लिए इतना जो गद्यांश है वो दिया गया है और इसके नीचे आपके जो है यहाँ तक गद्यांश था। यहाँ से आपके क्वेश्चन होगा कि हमें किन विचारों को अनुभूत कर लेने की आवश्यकता है। तो इस गद्यांश को आपको 2 से 3 बार पढ़ करके इसके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। यदि आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसके सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा और इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, शिक्षा का सही अर्थ है। तो शिक्षा का सही अर्थ क्या है? तो ये पहला जानकारी प्राप्त करना, मुंशीगिरी करना। दूसरा, विदेशी भाषा को रटना। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमारा जो शिक्षा का सही अर्थ होता है वो होता है जीवन चरित्र निर्माण। इसके बाद देखते हैं निजी ज्ञान भंडार का समृद्ध करने की आवश्यकता। इसके बाद आपका हो जाएगा चौथा, जो शिक्षा भूत दया का भाव और स्नेह का साहस उत्पन्न नहीं कर सकती वह है। तो ये इस प्रकार से आपके लिए चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां ये सारे के सारे आपको कर लेने हैं। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश, अभी क्या दिया गया था गद्यांश, अब दिया गया है आपको पद्यांश को पढ़कर जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको यह पद्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो पहला प्रश्न है इसका कि बादल को वर्ष के हर्ष क्यों कहा गया है और कवि ने बादलों को क्या दिखाने के लिए कहा है, बादलों को वर्ष से कवि का मन क्यों क्या करने को करता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। तो काव्यांश में कौन सा रस है? काव्यांश में भाषा शिल्प का प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका खंड बा, मतलब खंड दूसरा। तो खंड दूसरे में आपके जो क्वेश्चन है कि रचनात्मक एवं व्यवहारात्मक लेखक हैं। तो तीसरा है कि अपने जीवन की किसी अविस्मरणीय घटना का शब्द वर्णन कीजिए, मतलब जो अविस्मरणीय है कि आप जो भूल नहीं सके हों उसका वर्णन कीजिए, या फिर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा, जिला कलेक्टर बीकानेर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में अज्ञात बीमारी की राहत दिलाने की राजधानी को एक चिकित्सक की टीम भिजवाने हेतु निर्धारित प्रारूप में कार्यकारी पत्र लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है पंचायत प्रारंभिक शिक्षा का पत्र दिया गया है, जो है पंचायत शिक्षा का यहाँ पर दिया गया निवेदन। इसके बाद पांचवा है प्रतिवेदन का अभिप्राय एवं परिभाषा लिखिए, या आदर्श प्रतिवेदन की एक विशेषताएं लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपको दिया गया सातवां, राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की जो है विद्यालय की विकास समिति आगामी बैठक की कार्यसूची प्रारूप तैयार कर सकते हैं, या कार्यव्रत से क्या समझते हैं इसका स्वरूप एवं कार्यार्थ लिख सकते हैं आप। इसके बाद हमारा आठवां। तो आठवें में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। तो कोई 6 आपको करने हैं, यहाँ पर दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इसे सारे के सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। पेपर आपके नज़दीक हैं और हो रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयार करना है इसे। नौवां है, इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 अंक के क्वेश्चन है तो इनमें 3 दिए गए हैं, आप कोई 2 कर लीजिए। इसके बाद 10वां है कि खंड 3 निम्नांकित काव्यांश की सर्वप्रथम व्याख्या कीजिए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक दिया गया है। इसके बाद आपके जो काव्यांश हो गए हैं। इसके बाद 11वां है
कि सब आंखों के आंसू उजले कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, या फिर इसका अथवा कर सकते हैं आप। इसके बाद 12वां, अन्न भावना नींद भावना का क्या कारण है। तो इस प्रकार से आपके कस्तूरी मृग ने अपने ही चढ़ने का क्या कारण है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। 11, 12, 13 इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लें आप। इसके बाद 14वां है, फिर से आपके लिए गद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको विशेष तक लिखना है। इसके बाद देखते हैं 15वां है हमारा क्वेश्चन, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्मा का एक लड़ी है और प्रो है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। इसके बाद ये कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा आता है 17वां, 16वें में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं आप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 में से 2 करने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके लिए। फिर 17वां है कि प्रेमचंद का जीवन परिचय तथा साहित्यिक योगदान पर विस्तार पूर्वक लिखिए, या फिर आपको यदि ये नहीं करना है तो आप महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जो है लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा है 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के प्रश्न उत्तर दीजिए। तो है कि अंडे के छिलके एकांकी ने समाज की किन प्रवृत्तियों को उजागर किया था, ये पहला हो जाएगा। दूसरा है, एकांकी अंडे के छिलके के आधार पर बीना की चारित्रिक विशेषण दीजिए। फिर है, एकांकी के स्वरूप का परिचय दीजिए, इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या अभाव अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। 6वां है, जो रुदन के लिए विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं, बड़ा होकर वह निश्चय ही मन इस तत्व के व्यापार में सिद्ध होगा। अधूर बाबू के मित्र ने इस कथन पर अपनी टिप्पणी की। तो आप ये कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं कि शरत की माँ भुवन मोहिनी का संक्षिप्त जो है परिचय लिखिए। और है कि यहाँ तक हमारा हो गया था। 7वां है हमारा कि शरत की माँ भुवन मोहिनी का संक्षिप्त कीजिए, या फिर लिख सकते हैं आप कि शरत को कहानी लेखन की प्रेरणा कैसे मिली, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लीजिए। 17वां, 16वां, 15वां, आपके 18 के 18 क्वेश्चन जो है यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर आपका रियल पेपर है, और यह मुझे प्रोवाइड हो गया है। तो मैंने सोचा आपके लिए जो है उपलब्ध करा दूँ, क्योंकि आपके पेपर हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सहायता मिल सकती है इस पेपर से। और क्लास 11th के विद्यार्थी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं कोई भी अन्य वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके बाद आपके लिए क्या करना है कि यह वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, और उनसे भी कहना है कि इस पेपर जो है रियल पेपर है, तो आपको उन सभी की हेल्प करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पूरे सॉल्यूशन की वीडियो आपको 1 घंटे बाद टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम का चैनल इसी नाम से उपलब्ध है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके फ्री ऑनलाइन पढ़ाई सर्च कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।